हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने सेकेंड क्लास जो चैप्टर 3 ड्रेनेज है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ड्रेनेज का मतलब क्या था, व्हाट डू मीन बाय ड्रेनेज, वाई ड्रेनेज, मतलब इम्पोर्टेंस ड्रेनेज का और ड्रेनेज से रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, लास्ट क्लास हमने ये भी देखा था कि टाइप्स ऑफ रिवर, which river is called the perennial river or which river come under the non perennial river. आई होप कि आपने वो क्लास को अच्छे से देखा होगा। तो ये क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ये जो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ये एक माइंड मैप है। ये आपको हेल्प करेगा आगे के क्लासेस में। तो जब हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर तो हमारा बहुत सारा टर्म आएगा, हिमालयन रिवर्स, लेक्स, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर, उसमें कौन कौन से रिवर्स आते हैं ये सारे हम देखेंगे। ओके, तो अब हम अपना आज का ये सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम आपको पता है, एक सिस्टम होता है ड्रेनेज में। ठीक है, एक सिस्टम जिसके थ्रू, या फिर आप रिवर देख लो, स्ट्रीम देख लो, वो फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न ऑल्सो नोन एज रिवर सिस्टम्स। एक रिवर सिस्टम्स को ड्रेनेज पैटर्न भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोलता है, पैटर्न फॉर्म्ड बाय स्ट्रीम्स। ठीक है, देखिए किन से बनेगा, स्ट्रीम से बनेगा, रिवर्स से बनेंगे, ठीक है, लेक्स से बनेंगे, या फिर पर्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन से बनेंगे। तो हमने इसमें देखा कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ठीक है, या फिर स्ट्रीम से बनेंगे या लेक से। फिर बोलता है ड्रेनेज बेसिन इज द टोपोग्राफिक रीजन फ्रॉम विच अ स्ट्रीम रिसीव्स रन ऑफ, ठीक है, थ्रो फ्लो एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। तो इसका मतलब क्या है कि ड्रेनेज बेसिन जो होता है, ठीक है, एक टोपोग्राफिक रीजन होता है जिसमें स्ट्रीम रिसीव करता है रन ऑफ थ्रू फ्लो और ग्राउंड वाटर फ्लो। ठीक है, अब ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में हम देखते हैं। इसमें बोलता है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चैनल्स ड्रेनेज सिस्टम कैन फॉल इनटू सेवरल कैटेगरीज। ठीक है, सेवरल कैटेगरीज में वो आते हैं क्योंकि जैसे आप खुद देख लो कि आप जहाँ रहते हो उस एरिया को कोई बोलता है कि पहाड़ी इलाका है, माउंटेनियस इलाका है, कोई बोलता है कि मतलब प्लेन रीजन है, या फिर कोई बोलता है कि फॉरेस्ट एरिया है। तो इस तरह ड्रेनेज का भी कैटेगराइज होता है। ठीक है, तो वो कैटेगराइज डिपेंड करता है कि जैसे मैंने कहा कि अभी आप माउंटेनियस एरिया में करते हैं तो वो क्या होता है, टोपोग्राफी, वहाँ का टोपोग्राफी क्या है। ठीक है, टोपोग्राफी को लेके कि आप माउंटेन एरिया में रहते हो तो वहाँ पे आपको पता है कि हाइट में रहते होंगे, और माउंटेन एरिया में क्या होता है कि प्लेन लैंड्स बहुत कम मिलते हैं और स्टिप स्टिप रास्ते होते हैं, वैलीज होती है। तो ये सारे टोपोग्राफीज वहाँ पे होते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न क्या बोलता है, डिपेंड द टोपोग्राफी एंड जियोलॉजी ऑफ द लैंड। फिर बोलता है कि 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं। जैसे हमारे बुक में दिया हुआ है कि हमें अभी आपके 9 क्लास में 4 क्लास के ड्रेनेज पैटर्न्स पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। ओके, डेंड्राइटिक, ये देखिए क्या होता है कि मैनी कंट्रीब्यूशन स्टीम्स, ठीक है, विच आर देन जॉइंट टूगेदर इनटू द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मेन रिवर, द ब्रांच एंड ट्रंक ऑफ द ट्री रेस्पेक्टिवली। दे डेवलप व्हेन द रिवर चैनल फ्लो द स्लोप ऑफ द ट्रेन। ठीक है, डेंड्राइटिक systems form in V-shaped valleys. As a result, the rock type must be impervious and non-porous. ठीक है, एग्जाम्पल इंदस, गोदावरी, महावती, कावेरी और कृष्णा। अब इसको हम ठीक से समझते हैं। ये क्या होता है कि एक ये मेन स्ट्रीम है, ठीक है, आप मान लो कोई भी मेन स्ट्रीम, इसमें क्या होता है और छोटे छोटे स्ट्रीम्स आके मिलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो वो ट्रिब्यूटरीज आके मिले, इन ट्रिब्यूटरीज के भी कुछ स्मॉल स्मॉल मतलब ट्रिब्यूटरीज होंगे, ठीक है, कुछ और छोटे छोटे। तो ये जो ये फ्लो ऑफ स्ट्रीम रहता है, जो इस तरह का फ्लो को बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्राइटिक फ्लो। जो इस टाइप का फ्लो को बनाएंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वो डेंड्राइटिक वेव होता है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि इसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि देखो ये छोटे छोटे, एक मिनट, जैसे ये इस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये छोटे 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 जो है स्ट्रीम्स आकर एक मेन स्ट्रीम्स में मिल रहे हैं। देखिए ये एक मेन स्ट्रीम है, ठीक है, ये जो है आपका ये रिवर जो है, ये देखिए ये है, ये मेन स्ट्रीम है,
और इसमें ये छोटे छोटे आकर क्या कर रहे हैं, इसमें आकर देखिए मिल रहे हैं, इसमें आके सबकी डायरेक्शन इस साइड में, ठीक है, सब इधर आके मिल रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें भी इसके छोटे छोटे से मिल रहे हैं, तो ये जो पैटर्न बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक फॉर्म ऑफ पैटर्न बनाते हैं। और बोलते हैं कि इसमें मेन कौन एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल्स ऐसे रिवर्स होते हैं, इंदस होते हैं, गोदावरी होते हैं, महानदी होते हैं, कावेरी होते हैं, कृष्णा होते हैं। ये सारे टाइप्स के जो रिवर्स होते हैं ये डेंड्राइटिक टाइप ऑफ फॉर्म, मतलब ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं कि वी शेप वैलीज मतलब ये फॉर्म करते हैं। अब वी शेप वैलीज कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये बोलता है कि रॉक टाइप जो होते हैं नॉन पोरस होते हैं, ठीक है। तो वी शेप वैली कल मैंने आपको बताया था, यू शेप और वी शेप। तो वी शेप क्या होता है कि जब आपके मतलब एक रिवर जो होता है वो जब माउंटेन एरिया से जब वो नीचे प्लेन एरिया को आता है तो वो बहुत फास्ट में आता है, बहुत उसका स्पीड बहुत हाई होता है, ठीक है। तो जब वो इतना स्पीड में आता है तो वो क्या होता है कि जो साइड साइड में जो रॉक्स है या फिर सैंड है या फिर जो भी है उसको धीरे 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 वो वहाँ से निकालते आते हैं, उसको इरोड करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो उससे क्या होता है वहाँ पे वी शेप वैली बनता है। और वैली क्या होता है, धीरे 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 ईयर बाय ईयर डीप होते जाते हैं और वो वी शेप फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये डेंड्राइटिक पैटर्न जो है इसका आप एग्जांपल याद रखिएगा, इसके जो मेन एग्जांपल्स है वो याद रखिएगा। आपका एग्जांपल्स एग्ज़ाम के आंसर लिखने में भी हेल्प होगा। जैसे आगे आप पढ़ोगे कि हिमालयन रिवर्स में जैसे इंदस है और आपका गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो जैसे आप लिख सकते हो इंदस के एग्जांपल में ये भी लिख सकते हो कि ये डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न को फॉर्म करता है, ठीक है, फ्लो करता है उस टाइप का। तो ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। अब हम सेकेंड टाइप में जाएंगे जिसको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। अब ट्रेलिस में क्या होता है ये बोलता है कि फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स जॉइन द मेन रिवर एट राइट एंगल, ठीक है। अब देखिए मैं ट्रेलिस और डेंड्राइटिक में आपको बता दूँ। देखो डेंड्राइटिक क्या था, ये ऐसे स्ट्रीम गया, कोई भी एंगल में आके मिल गया, ठीक है, कोई भी एंगल में आके मिल गए। बट जो ट्रेलिस है इसमें मेन है कि वो राइट एंगल में ही आके मिलेंगे। राइट एंगल बोले तो कितना होता है 90 डिग्री, आपको तो इतना पता होगा। तो 90 डिग्री में वो आकर आपसे मिलेंगे। तो वही बोलते हैं इट फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम जॉइन द मेन। देखिए ये मेन रिवर है, ठीक है। अब इसमें स्ट्रीम देखिए कहाँ से एकदम 90 डिग्री में आकर एक दूसरे से मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये बना दिया ट्रेलिस। ये क्या बनाया, इन्होंने बनाया ट्रेलिस। ट्रेलिस पैटर्न डेवलप इन एरिया ऑफ अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। अब देखिए रॉक दो टाइप का होता है, जैसे आपने पढ़ा था कि रॉक इग्नियस होता है, सेडिमेंट्री होता है और मेटामॉर्फस होता है, ठीक है। तो उसी तरह से रॉक्स भी ना, इनमें भी क्या होता है कि कुछ हार्ड होते हैं कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो जब जो जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक रॉक है, ठीक है। ये रॉक क्या है, कुछ हार्ड पार्ट है इसका, ठीक है, और कुछ सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है। ये रॉक आपने बनाया, कुछ हार्ड पार्ट लिया, ठीक है, और कुछ सॉफ्ट पार्ट लिया उसमें, ठीक है। हम यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट इससे दिखाएंगे। तो अब क्या बोलता है कि जो सॉफ्ट पार्ट था, सॉफ्ट पार्ट का तो इरोजन बहुत जल्दी होगा। तो जहाँ पे इरोजन जल्दी हुआ वहाँ से ये निकल गए, स्ट्रीम्स बन गए। अब मेन स्ट्रीम्स तो बीच से फ्लो कर रहे हैं। तो इसी तरह इसमें होता है, ठीक है। उसमें क्या बोलता है, ट्रेलिस ड्रेनेज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन सच एज एपलेचियन माउंटेन, ठीक है, इन नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ त्रिनाद। तो त्रिनिदाद, तो ये दोनों माउंटेन्स आप पता करो कि कहाँ पर है। और याद रखना कि जो मेन स्ट्रीम्स एकदम 90 डिग्री में आके मिले वो कौन होते हैं, वो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, ठीक है। हमारा थर्ड पार्ट का जो है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। तो अब आप बोलोगे कि रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, तो ट्रेलिस और रेक्टेंगुलर और आपका डेंड्राइटिक, इसमें डिफरेंस क्या हुआ, तो अभी हम रेक्टेंगुलर में देखकर मतलब जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर डिफरेंट नाम क्यों, कुछ कुछ जो होते हैं इनके कुछ कुछ पार्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे बोलता है कि व्हेन रॉक्स आर स्ट्रांगली जॉइंट देन रेक्टेंगुलर पैटर्न्स डेवलप्ड। आपको पता है कि ट्रेलिस में क्या था, ट्रेलिस में था कि रॉक्स जो है वो सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स होंगे, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर में क्या बोलते हैं, जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है,
जब स्ट्रॉन्ग जॉइंट हो रहे तो क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप होता है। बोलता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज डेवलप ऑन रॉक्स डेट आर अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म रेसिस्टेंट ऑफ इरोजन, ठीक है, विच हैव टू डायरेक्शन ऑफ जॉइनिंग, ठीक है, एट अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो एक दो रॉक ज्वाइन हुआ, ठीक है, दोनों बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग हार्ड रॉक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों में अब हार्ड रॉक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब तो उसका क्या होगा कि इरोजन एकदम कम होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस रहेगा, बट हैव टू डायरेक्शन ऑफ जॉइनिंग एट अप्रोक्सीमेट 90, मतलब राइट एंगल में इनका ये है, ठीक है, जॉइनिंग है। फिर बोलता था रिवर्स एंड स्ट्रीम फ्लो अलोंग द रेक्टेंगुलर रिफ्ट्स एंड क्रैक्स इन द रॉक। अब जो इनके बीच में देखिए यहाँ जो जॉइनिंग है, इसका ये जो पार्ट दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो जॉइन हुआ इसी में रिवर्स ये फ्लो करता है, ठीक है। अब एग्जांपल है कोलोराडो रिवर यूएसए। तो इसमें क्या है, देखो आपने ट्रिलिज में देखा कि उसमें क्या था कि हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक था, उसके कारण बना। इसमें क्या है कि दो रॉक आपस में जॉइन हुए और दोनों बहुत हार्ड थे, तो क्या हुआ, रेसिस्टेंस था दोनों का। किस चीज़ का रेसिस्टेंस था, इरोजन का। तो दोनों के बीच में जो गैप बचा वहाँ से आपका रिवर फ्लो करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, रेक्टेंगुलर पैटर्न का। अब आखिरी है आपका रेडियल पैटर्न। तो रेडियल पैटर्न क्या होता है, आपको नाम से ही पता चला रेडियल, ठीक है। व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर्म ए सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेडियो, इज कॉल्ड द रेडियल पैटर्न। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपके सिंपल लाइफ में। ये एक छोटा सा कोन है, ठीक है। आप अगर इसके ऊपर वाटर डालोगे तो एक डायरेक्शन में नहीं, वो कोन के चारों डायरेक्शन में जिधर पानी को जगह मिलेगा वो उस डायरेक्शन में पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो सेम ऐसे ही आप इसको कंसिडर कर लो कि जैसे देखो यहाँ पे ये एग्जांपल देखो। अब इसमें क्या है, ये एक माउंटेन है, ठीक है, या फिर वोल्केनो से बना हुआ माउंटेन। अब क्या हुआ कि बारिश हुई इसके ऊपर, ठीक है, बारिश हुई तो पानी को जहाँ से भी जगह मिला वो उस डायरेक्शन से, मतलब माउंटेन से नीचे आना स्टार्ट किया। तो आप क्या देख रहे हो कि एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है। एक फिक्स पॉइंट से क्या हो रहा है कि चारों तरफ फ्लो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो हाई से लो के साइड आ रहे हैं। तो क्या है कि एक कोनिकल शेप का है, ठीक है, कोनिकल एंड डोम शेप बोलता है एग्जाम्पल का। क्या बोलता है कि कोनिकल, और यहाँ पे क्या बोलता था कि कोनिकल एंड डोम्स, ठीक है। फिर एग्जाम्पल बोलता है स्ट्रीम ऑफ सौराष्ट्र रीजन सेंट्रल फ्रेंच प्लेट्यू। अब मैं बोलूँगा कि ये सौराष्ट्र रीजन कहाँ है, ठीक है। तो आप देखो अपने इसमें मैप में कि सौराष्ट्र रीजन कहाँ है। अब मैं बोलूँगा कि आप एक बार पता करो, मतलब कि जितने भी आपके इंडिया के मेन रिवर्स हैं, मेन रिवर्स कैसे हो गए, जैसे कुछ हिमालयन है, कुछ पेनिनसुलर है, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, कृष्णा आते हैं, कावेरी आते हैं, गोदावरी आते हैं, ठीक है। ये सब मेन रिवर्स है, महानदी हो गए, और फिर आपके नर्मदा हो गए, कुछ तापी हो गए। तो आप देखो ये सारे जितने भी रिवर्स हैं ये किस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न को मतलब फॉलो करते हैं। और आप ये भी देखना कि जो पेनिनसुलर रिवर है वो किस किस डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, मतलब वो क्या लेफ़्ट डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, या फिर मैं बोलूँ लेफ़्ट वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, या फिर ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, ठीक है। और जो आपका हिमालयन रिवर है वो किस टाइप का पैटर्न बनाते हैं, वो स्टार्टिंग से मतलब उनके कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके कैसे रिवर पैटर्न्स बना रहे हैं। तो ये पैटर्न्स आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न से आप देखो एक सोर्स है, इससे बहुत सारे क्या निकले यहाँ पे मैं देखिए एक बहुत सारे सोर्स निकल रहे, 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लो कि एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से कितना 8 स्ट्रीम्स निकले। मान लो कि इसका स्ट्रीम्स का नाम ए है, इसका बी है, सी डी ई एफ जी एच। अब मान लो कि एक सोर्स से कितने सारे रिवर्स फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सबका सोर्स क्या है, एक ही है। जैसे आपको सुना होगा आपने मानसरोवर लेक, ठीक है, ये कहाँ है ये आप फाइंड करना। सेम उसी तरह मानसरोवर लेक से देखो बहुत सारे रिवर्स, छोटे छोटे बड़े बड़े रिवर्स फॉर्म करते, तो एक सोर्स से कितने रिवर्स फॉर्म हो रहे आप ये देखो। ये क्या हो गया, रेडियल हो गया। रेक्टेंगुलर में आपने देखा कि कैसे
मतलब दो स्टोन्स अगर दोनों मतलब 90 डिग्री राइट एंगल में एक दूसरे से आगे फॉर्म किए, जॉइन किए, और दोनों बहुत ही हार्ड है, तो उस दोनों का जो स्पेस है वहाँ से फॉलो करेगा। फिर आपने देखा ट्रेलिस में आपने देखा कि एक स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में एकदम 90 डिग्री आके उसके ट्रिब्यूटरीज आकर मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि हार्ड और सॉफ्ट रॉक का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और जो फर्स्ट हमने बोला था डेंड्राइटिक, मतलब मेन जो है स्ट्रीम, उसमें उसके ट्रिब्यूटरीज कोई भी एंगल से आकर मिल रहे हैं और ट्री के ब्रांचेस जैसा फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, आज के क्लास में हमने ये देखा कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो मेन रिवर्स है उसको पढ़ेंगे और उसके बारे समझेंगे। आज के लिए थैंक यू।